हाय गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो लास्ट वीक में हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रांस की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थेल्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोड्यूस द एयरपोर्ट नेविगेशनल एड्स। और ये जो इसका कंपनी होगी ये लोकेटेड एट द हैदराबाद। नेक्स्ट इज धरानी पोर्टल। तेलंगाना ने इस पोर्टल को अपग्रेड कर रहा है। जो अगर हम धरानी पोर्टल की बात करें, एक लैंड मैनेजमेंट वेबसाइट है। इसका जो उद्देश्य है एक हैसल फ्री डिजिटल रिकॉर्ड को प्रोवाइड करना है। मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से लैंड रिकॉर्ड्स को ऑब्टेन कर सकता है, पा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं लैंड रिलेटेड वो रिड्यूस हो जाएंगे। अर्लियर जो इस पोर्टल से पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे। रीज़न ये था कि ये जो रिकॉर्ड थे डिजिटलाइज नहीं थे। लेकिन इस वेबसाइट के आने के बाद लैंड रिकॉर्ड ईजिली लोगों को मिल सकता है। तो आगे हम जाते हैं, मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नाजिब रजाक, उनकी जो सेंटेंस थी उसको हाफ कर दी गई है, आधा कर दी गई है। और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे और कोर्ट द्वारा उन्हें कन्विक्ट भी किया गया था। अगर मलेशिया की बात करें तो अगर उसकी कैपिटल की बात करें तो उसका कैपिटल कुआलालंपुर है। और करेंसी की बात करें तो रिंगरेट है। और माउंट किनाबालू जो है मलेशिया में स्थित है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया जो एक मुस्लिम बहुल स्टेट है, कंट्री है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति कंडक्ट करा है एट पोखरन, राजस्थान में। इसका उद्देश्य ये है कि एयरफोर्स अपने कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई, आवश्यकता हुई, तो हम कैसे चीज़ों को कंडक्ट करेंगे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, और जो करंट माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन है सत्या नडेला, उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन से कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। रीज़न ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत तेज़ी से ग्लोबली अडॉप्ट किया जा रहा है, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन इंडिया हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी उतनी नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है। अगर हम 2 इम्पोर्टेंट समिट की बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होस्ट हुई थी रिसेंटली। वन इज GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था इन न्यू दिल्ली। इंडिया जो है GPAI का फाउंडिंग मेंबर भी है। सेकेंड समिट जो था वो UK के द्वारा होस्ट किया गया था। इसका उद्देश्य जो था, जो भी थ्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना और उस पोटेंशियल थ्रेट्स को रोकना। इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कॉइन किया था जैन मैकार्थी ने। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। धन्यवाद।